गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो क्लासेस में भी आपको डिस्कस किए थे बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें कि हम लोगों ने फंडामेंटल डेफिनीशन, मास, फोर्स, वेट, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हम लोग देखे थे। इसके अलावा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स का कंपोनेंट हम लोग देखे थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग मोमेंट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोमेंट्स। मोमेंट्स को हम लोग मोमेंट्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन टू मोमेंट्स देखेंगे, तो इसी मोमेंट्स को हम लोग मोमेंट्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। फोर्स के द्वारा जो मोमेंट उत्पन्न होता है उसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या सिंपली मोमेंट से हम लोग उसको बुला सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मोमेंट होता क्या है या फोर्स ऑफ मोमेंट क्या होता है? तो द टेंडेंसी of a force to rotate about some axis is called movement. The tendency of a force to rotate a rigid body about any fixed point is called movement. कहने का मतलब क्या है कि वैसा फोर्स जो किसी वस्तु को या रिजिड बॉडी को एक पार्टिकुलर सिंगल पॉइंट के थ्रू, सिंगल एक्सिस के थ्रू घुमाने का कोशिश करता है, तो उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है कि क्या है मोमेंट, क्या है। डायग्राम से एक हैंड दिखाई दिया है, हैंड से आपको दिखाया गया होगा, दिख रहा होगा आप लोग को कि एक हैंड है, और हैंड से ये देखिए कि एक हैंड है और इस एक्सिस के थ्रू कोई फोर्स लग रहा है। ये हैंड देखिए एफएक्स फोर्स है वो लगा रहा है, और इस पाइप को घुमाने का कोशिश कर रहा है। ये जो आपको रिंच दिख रहा है, रिंच पे क्या है, फोर्स लग रहा है। ये रिंच फोर्स कहाँ से लग रहा है? कोई आदमी होगा या किसी वस्तु या कोई किसी माध्यम से देखिए एफएक्स फोर्स लगा रहा है, और वो इसको एक्सिस के ऊपर घुमाने का कोशिश कर रहा है। जैसे अगर और मानते हैं कि कोई एक बीम है, इस पे आपका कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब ये नीचे की ओर लगेगा तो इसको घुमाने का कोशिश करेगा, इस तरह से घुमाने का कोशिश करेगा। सपोज दैट कि ये पॉइंट फिक्स है और इस पॉइंट से ये घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे, ये जो आपका बीम है ये घूमने का कोशिश करेगा नीचे की ओर, ये इस पॉइंट की ओर यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर एक यहाँ घूमेगा। तो ये एक एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस के ऊपर ये चारों ओर घूमने का कोशिश कर रहा है। किसके द्वारा? इस फोर्स के माध्यम से। तो कोई सिंगल पॉइंट है, किसी पॉइंट के थ्रू, कोई एक्सिस के थ्रू अगर कोई फोर्स लग रहा है और घुमाने का कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम और देखेंगे, इसमें और क्लियर होगा आप लोग का कि मोमेंट क्या है। इसमें भी देखिए, जैसे कोई रिंच है, इसमें भी ये इस जेड एक्सिस के थ्रू आपको यहाँ पे जो जेड एक्सिस आपका दिख रहा है, ये जेड एक्सिस के थ्रू फोर्स लग रहा है एफ, जो आपको जेड एक्सिस के थ्रू ये घुमाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये मोमेंट होता कितना है, ये हम निकालेंगे कैसे मोमेंट कितना है। तो मोमेंट कहता है कि जिस एक्सिस, सपोज ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो एक्सिस के थ्रू घुमाने का कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से जो फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। सपोज दैट ये एक रॉड है, इस रॉड को एफ फोर्स से घुमाने का कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ये दिखाया है, ये एक एक्सिस है आपका, और इस एक्सिस को एक आदमी पकड़ा हुआ जो एफ फोर्स से घुमाने का कोशिश कर रहा है, टर्न करने का कोशिश कर रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट का वैल्यू होता है। अगर एफ फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस डी से लग रहा है, तो एफ इंटू
डी इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट, ठीक है। एफ इंटू डी क्या हो जाएगा, मोमेंट। कोई भी फोर्स लग रहा है कहीं पे भी, अगर मोमेंट क्रिएट करेगा तो किसी न किसी पॉइंट के थ्रू, किसी न किसी एक्सिस के थ्रू उसको टर्न करने का कोशिश करेगा, उसी को हम लोग मोमेंट करते हैं। मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया, मोमेंट का वैल्यू हो गया जो फोर्स लग रहा है वो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं। मोमेंट जब भी निकालेंगे एक्सिस से, जिस एक्सिस के थ्रू घुमाने का कोशिश कर रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग मोमेंट बोलेंगे। किसी किसी केस में इसको टॉर्क भी बोला जाता है। जब हम लोग शाफ्ट वगैरह डिस्कस करेंगे ना, तो यही मोमेंट टॉर्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट होता किस कारण से है, तो ऑब्वियसली फोर्स लगेगा तभी ना मोमेंट आएगा किसी न किसी पे। मोमेंट का मतलब क्या है, किसी एक्सिस के थ्रू टर्न करने का कोशिश। तो मोमेंट एक्सिस के थ्रू टर्न कैसे करेगा, जब जब कोई फोर्स लगेगा तभी ना टर्न करने का कोशिश करेगा। जब तक किसी वस्तु पे, मैं सपोज दैट ये बीम है और ये एक एक्सिस के थ्रू हिंज्ड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हिंज्ड है, तो इस पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तभी ना मूव करने का कोशिश करेगा, अदरवाइज मूव क्यों करेगा। सेल्फ वेट से कर सकता है, तो सेल्फ वेट अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तब कंसीडर करेंगे। अभी बेसिक देख रहे हैं, तो बेसिक में हम लोग ये देखेंगे कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और फोर्स भी किस तरह का फोर्स होना चाहिए, वैसा फोर्स जो रिजिड बॉडी को किसी न किसी एक्सिस के थ्रू, किसी न किसी पॉइंट के थ्रू रोटेट करने का कोशिश कराए, तो उसको हम लोग मोमेंट करेंगे। तो काउज ऑफ मोमेंट हो जाएगा फोर्स। किसी भी मोमेंट का कारण क्या होता है, किसी वस्तु में मोमेंट होने का कारण क्या होता है, तो फोर्स। बिना फोर्स से कोई मोमेंट नहीं होता है। और उस मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट ए है और ए के थ्रू ये रोटेट करने का कोशिश कर रहा है बीम, इस फोर्स एफ के कारण रोटेट करने का कोशिश कर रहा है ए के थ्रू, तो मोमेंट अबाउट ए के पर मोमेंट, पॉइंट ए पर मोमेंट कितना होगा, तो उसको एम ए से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एम ए से उस मोमेंट को डिनोट कर सकते हैं। और एम ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, और ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस फोर्स का। तो ए से परपेंडिकुलर उस फोर्स का डिस्टेंस अगर डी है तो डी, अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो वह कोई वैल्यू। इस तरह से हम लोग मोमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोमेंट क्या होता है, तो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। जैसे मोमेंट एम इक्वल टू एफ इंटू डी पढ़े, एफ जहाँ की एफ क्या था, फोर्स था, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो एसआई सिस्टम में ये मोमेंट का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसके अलावा यूएस वगैरह में एलबीएस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एलबीएस इसका यूनिट होता है। किसमें, जब हम लोग यूएस जाते हैं, यूएस में एलबीएस सिस्टम फॉलो होता है। तो फोर्स के लिए एलबीएस और डिस्टेंस के लिए फिट। तो यूएस सिस्टम में आपका यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंट का, फोर्स के लिए एल बी एस और डिस्टेंस का फिट एफ टी, फिट। या कभी कभी फिट नहीं लेकर के इंच भी लेते हैं, तो एल बी एस इंटू इंच या एल बी एस इंटू फुट। ये यूनिट हो जाएगा आपका यूएस कस्टमरी सिस्टम में, ठीक है, यूएस कस्टमरी सिस्टम में। और एसआई यूनिट मोमेंट का क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। जब यूनिट्स पढ़ा रहे थे आप लोग को बताए थे कि सिस्टम ऑफ यूनिट में इस अलग अलग प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, उसमें एसआई यूनिट में आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर। और यूएस कस्टमरी भी एक प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि यूएस में फॉलो किया जाता है जनरली, तो उसमें हम लोग हो जाएगा एलबीएस इंच या एलबीएस इंटू इसका
यूनिट। नेक्स्ट, मोमेंट को अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो लगता कहाँ कहाँ पे है मोमेंट, कहाँ कहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे फोर्स आएगा और टर्न करने का कोशिश कराएगा। सपोज दैट कि एक ये बीम है, रेलवे ब्रिज है, ये जो आपको दिख रहा है, सपोज दैट रेलवे ब्रिज का ये पटरी है, ठीक है। तो रेल जब क्रॉस करेगा इस पर से, तो जब तक रेल यहाँ पे है तब तक तो कोई मोमेंट नहीं आएगा, मगर जब रेल यहाँ पे आएगा तो रेल में ट्रेन का कुछ वेट होगा, तो वो वेट क्या है, डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के कारण अब देखो ये ब्रिज का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा तो ऑलमोस्ट फिक्स है, ये तो मूव करता नहीं है, मगर इसके नीचे ये तो खाली है, तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, इस बीम को टर्न कराने का कोशिश करेगा, किसके थ्रू, यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ के थ्रू, और यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ के थ्रू टर्न कराने का कोशिश करेगा। उसी तरह देखो एक फोर्स F लग रहा है, एक फोर्स अगर ये F लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ के कारण मोमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, इस फोर्स के कारण मोमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, वैसा पॉइंट जहाँ पे टर्न कराने का कोशिश करेगा, या कोई पॉइंट मानेंगे कि इस पॉइंट के थ्रू मोमेंट क्या होगा। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, सॉरी, हाँ, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपका जो मोमेंट है इस फोर्स के कारण दो जगह पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, तो ये फोर्स जो है इसको डाउनवर्ड मूव करेगा और इधर की ओर क्या है, इधर की ओर इसको रोटेट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो ब्रिज का आपका फिक्स है, उसी तरह से ये आपका फिक्स है, तो ये दोनों पॉइंट के थ्रू मोमेंट आपको आएगा। तो अगर कहने के निकालने के लिए बोलिए कि बी पॉइंट के थ्रू मोमेंट क्या है, बी पॉइंट के थ्रू आपका मोमेंट क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे, पूछ दिया इसी में कि बी पॉइंट के थ्रू आपका मोमेंट क्या है, तो बी पॉइंट से एफ का डिस्टेंस लेंगे। सपोज दैट ये कोई डिस्टेंस होगा बी से, आपका एफ से बी तक कोई डिस्टेंस है, सपोज दैट कि ये डिस्टेंस x है, तो ये x डिस्टेंस इंटू x, ये आपका हो जाएगा मोमेंट। एक मिनट, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, तो ये डिस्टेंस थ्रू f इंटू एक्स मोमेंट हो जाएगा, किसके थ्रू, b से डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं किसके, b से, तो एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी इक्वल टू एफ इंटू एक्स। उसी तरह से अगर मोमेंट कहेगा कि ए के थ्रू क्या होगा, मोमेंट ए के थ्रू क्या होगा, तो एम ए इक्वल टू एफ इंटू यहाँ से बीच का डिस्टेंस, ए से एफ के बीच का डिस्टेंस अगर ए दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है, तो एफ इंटू डी ए। इस तरह से हम लोग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखे इस क्लास में कि मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट कोई वैसा फोर्स जो किसी रिजिड बॉडी को मूव कराने का कोशिश करे, किसी भी रिजिड बॉडी को मूव कराने का कोशिश करे किसी एक्सिस के थ्रू या कोई सिंगल पॉइंट के थ्रू, तो मोमेंट जनरेट होता है। मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, उस फोर्स और एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ये हमारा मोमेंट का वैल्यू होता है। यूनिट क्या होता है, यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कपल देखेंगे, कपल क्या होता है फोर्स के कारण, और अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, इतना आप लोग इस रिवाइज कीजिए इसको और अच्छे से समझिए। मिलते हैं अगले क्लास में।